तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। और रिवर्सेबल प्रोसेस है, प्रोसेस रिवर्सेबल है, सॉलिड लाइन है तो रिवर्सेबल ही होगा। आइडियल गैस शोन बिलो पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस ही है। अच्छा मान लो जैसे कुछ टर्म है जिसको जस्टिफाई करना है कि वो सही है कि गलत है। मोर देन वन करेक्ट है तो क्यू ए सी। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं पहले। ये वाला कौन सा है, ए बी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। ऐसी प्रोसेस है आइसोकोरिक। और सी बी प्रोसेस वी टी बराबर कॉन्स्टेंट है तो क्या है, आइसोबारिक। ठीक है। अब क्यू ए सी, क्यू ए सी कितना है, चले क्यू ए सी देखते हैं कितना है। तो क्यू ए सी में आइसोकोरिक में हीट सप्लाई कितनी होती है, एन सी वी आर। ए सी की बात करना तो फाइनल माइनस इनिशियल टी टू माइनस टी वन। अब डेल्टा यू बी सी, बी सी में डेल्टा यू क्या होगा, अगेन एन सी वी। बी सी की बात करना तो टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, ये दोनों तो सेम है तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी प्रोसेस आइसोथर्मल है तो माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ये होगा, ये फॉर्मूला नहीं होगा तो गलत है, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अगर हम बी की बात करें, डब्ल्यू बी सी। अब बी सी क्या आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस में माइनस पी वी टू बाई वी वन होता है और पी एक्सटर्नल और पी गैस सेम होता है, माइनस पी वी टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन है ना। बी सी की बात करना है तो वी वन माइनस वी टू होगा, जबकि माइनस पी एक्सटर्नल है तो पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, ये सही होगा है ना। अब क्यू बी सी, हीट सप्लाई एंड बी सी, हीट सप्लाई इन बी सी। क्यू बी सी कितना है हमारे पास, और क्यू बी टू सी एन सी पी टी टू माइनस टी वन और डेल्टा एच ए सी क्या है, उसी डेल्टा एच क्या हुआ, डेल्टा एच एन सी। अगर वो एन सी डेल्टा एच की बात करना तो क्या हुआ, एन सी पी फाइनल माइनस इनिशियल टी टू माइनस टी वन, तो ये भी ठीक है। अब देखिए क्यू ए सी इक्वल्स टू क्यू, ये भी ठीक है। क्यू बी सी इक्वल्स टू क्यू डेल्टा एच सी, ये भी ठीक है। अब दिया है हमारे को ये चेक करना है क्या डेल्टा एच सी ज़्यादा है, डेल्टा यू सी ज़्यादा है, या डेल्टा एच सी ज़्यादा है, डेल्टा यू सी ज़्यादा। हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ये बेसिक इक्वेशन होती है, वैलिड फॉर ऑल होती है। तो डेल्टा एच सी ए इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए प्लस पी, ये सी है और ये ए है ना, तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन है ना। अब पी वन भी क्या है, ये भी क्या है, पी टू ही है ना, तो हमें पी टू रख देंगे। तो डेल्टा एच सी ए क्या हो जाएगा, डेल्टा यू सी ए प्लस पी कॉमन ले लिया, वी टू माइनस वी वन। अब देखते हैं कि वी टू ग्रेटर देन है वी वन से, तो ये प्रोसेस है आइसोबारिक है ना। सी ए की बात करें हम, सॉरी सी ए। अच्छा हम प्रोसेस सी ए की बात करें, एक मिनट, हम प्रोसेस सी ए की बात कर रहे हैं ना। तो सी ए क्या है, एक सी टू ए है ना, ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है वी, पी टू पी वन माइनस पी टू है ना, वी वन एन पी वन माइनस पी टू, ये आ रहा है हमारे पास। अब देखते हैं पी वन ज़्यादा है कि पी टू ज़्यादा है। अब हम क्या करें, कांस्टेंट वॉल्यूम है, पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रख दो और टेम्परेचर क्या करना है, हम टेम्परेचर कम करें तो प्रेशर भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा है ना, प्रेशर भी कम हो रहा होगा। तो अगर प्रेशर कम हो रहा होगा तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, नेगेटिव है ना, ये टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, सी ए ग्रेटर देन डेल्टा एच सी ए। तो डेल्टा यू सी ए विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच सी। अगर 10 है, ये 8 है, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 8 आएगा, तो डेल्टा यू सी ए ज़्यादा है ना, तो डेल्टा यू सी ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एच सी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो आंसर आना हमारे पास बी एंड सी, इसका ऑप्शन आना हमारे पास बी एंड सी।